सो हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई नो थोड़ी अनयूजुअल स्टार्ट है, मैं अपने वीडियोस की स्टार्ट ऐसे करता नहीं हूँ, बट ये वीडियो का मोटिव ही यही है कि हाउ यू शुड फिक्स योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप बड़े बड़े ट्रेड्स कैसे कैप्चर करो मार्केट में, एंड आप फोमो में मत ट्रेड करो। काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर, स्पेशली ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो, एंड आई होप आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाए एंड आप थोड़े प्रॉफिटेबल बन जाओ। जैसे कि आपको इंट्रो में पता ही चल गया होगा ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। सो लेट्स गेट इनटू द चार्ट एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो जैसे कि ये वीडियो है मोस्टली अबाउट साइकोलॉजी, ठीक है। जैसे कि अभी आप साइकोलॉजी को एक ये बेसिस पे देख सकते हो कि आपका माइंड प्रिपेयर था क्या वो ट्रेड लेने के लिए। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, जैसे कि आप कभी कभी कोई एक ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, एंड उसमें आप पोजीशन साइजिंग थोड़ी बड़ी ले लेते हो, एंड देन ट्रेड लेने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार मेरा स्टॉप लॉस काफी दूर है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस दूर है एंड कभी कभी आपने इतनी बड़ी पोजीशन ले ली थी कि यहाँ से एंट्री पॉइंट से थोड़ा भी 30 पिप्स आए मेरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर आप फंडेड यूज करते हो, अगर आप रियल फंड यूज करते हो, आपको पता है कि अच्छा खासा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। जो मैंने प्रॉफिट बना पिछले 7-8 दिन में, एक ही दिन में वाइप आउट हो जाएगा, 20 पिप्स थोड़ा नीचे है तो। सो इसको कहते हैं आप इम्पल्सिव बाइंग। जैसे कि बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। अगर आप सुबह उठ के डेली लेवल्स मार्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, सो आप उस दिन ट्रेड मत लो। दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, क्योंकि आप जब प्रिपेयर ही नहीं हो उस दिन के लिए तो आप ऐसा इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है। यू आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गैम्बलिंग अगर आप विदाउट एनी प्लान के एंटर कर रहे हो मार्केट में। सो यू आर जस्ट डोनेटिंग, यू आर डूइंग चैरिटी। सो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो मार्केट में, आपका पूरा डे उसमें ही होता है। मान लो आप कोई झगड़ा करके आए हो, आपका घर से बहस हो गई, ठीक है, एंड देन अगर आप चार्ट देख रहे हो, फिर आप इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग करने लगोगे, जो कि आपकी साइकोलॉजी थोड़ी अफेक्ट कर देगी, एंड उसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा, आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा। फिर आप थोड़े दिन बाद उसको सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने ये इम्पल्सिव बाइंग क्यों की थी, मेरा माइंड स्ट्रेस था, मुझे मार्केट देखना ही नहीं चाहिए था। बट वही है कि आप रिग्रेट थोड़ा लेट करोगे। इससे बेहतर है कि आप एक काम करो, आप डेली सुबह आके मार्केट में लेवल मार्क करो, एंड जब तक आपके माइंड स्टेडी नहीं है, मान लो आपका लूजिंग फेज चल रहा है, ठीक है, लूजिंग स्ट्रीक चालू है, 3 दिन कंटिन्यूसली आप लूज कर रहे हो ट्रेड, एंड जब तक आप वो लूजिंग फेज से ओवरकम नहीं करते हो तब तक आपके दिमाग में चलता रहेगा रिकवरी रिकवरी, पिछले 3 दिन की रिकवरी करनी है। सो ये माइंडसेट अगर आप लेके आ रहे हो मार्केट में, सो फॉर श्योर आप मार्केट में लॉसेस करते ही रहोगे। फर्स्ट आपको ये चीज अपने दिमाग से हटानी है कि मेरे को एक ही दिन में लॉस रिकवर करने, विच इज लाइक 10 में से आई गेस 1 या 2 लोग ही कर सकते हैं, क्या 2 लोग ही। प्रोबेबिलिटी आप देखो ना, ये चीज का क्या है कि आप पिछले 3 दिन का लॉसेस एक ही दिन में रिकवर करने का सोच रहे हो और वो हो जाए। 10 में से एक बार ही होगा, बट ये हर बार नहीं होगा। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर आप रैंडमली बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो आप ऑलमोस्ट गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड ये बात, सेकेंड थिंग इज पोजीशन साइजिंग। अगर आपका $1000 का अकाउंट है, उस पर आप 2 लॉट लेके एंटर कर रहे हो, 20 पिप्स में निकल जा रहे हो, ठीक है, आपके कुछ दिन अच्छे जाएंगे। बट जिस दिन हाई इम्पैक्ट न्यूज होगा उस दिन आपका अकाउंट विद इन 50 पिप्स आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। नॉट इवन 50 पिप्स, अगर आप देखोगे आपका लेवरेज कम रहेगा तो आप 35 पिप्स 40 पिप्स में वाइप आउट हो जाओगे। तो आपकी पोजीशन साइजिंग भी बहुत मैटर करती है। एंड आप बिना सेटअप के अगर ट्रेड कर रहे हो तो फॉर श्योर आप जस्ट एक खुद को ही ऐसी पोजीशन में डाल रहे हो जिसका आउटकम आपको ही पता नहीं है। जैसे कि आप किसी की स्ट्रीम देखते हो, मान लो आप मेरी भी स्ट्रीम देख रहे हो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, बट जस्ट बिकॉज मैंने सेल ले लिया, आपने भी स्ट्रीम देख के सेल ले लिया। सो इससे क्या होगा, आपकी और मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं होगी, और मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी अलग है, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी अलग है, मेरी कैपिटल अलग है, आपकी कैपिटल अलग है। सो ये बहुत सारी चीजें वेरी करती है। आप किसी भी स्ट्रीमर को देख रहे हो, अच्छी बात है, सारे स्ट्रीमर ही अगर आप देख रहे हो तो वो अच्छे ही होंगे, तभी आप उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप अपने ट्रेड्स का स्टॉप लॉस टारगेट आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। दिस वुड बी माई फर्स्ट सजेशन। आप कोई भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, भले आप किसी की स्ट्रीम देख के एंटर कर रहे हो, यू शुड नो योर एंट्री एग्जिट। आपको पता रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस और टारगेट। एंड आई विल सजेस्ट, अगर आप बिगिनर हो,
स्टिल द लीस्ट इज 1:1. इसके नीचे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड है देन यू शुड नॉट एंटर इन दैट ट्रेड. सो दिस वुड बी माई पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 वुड बी पोजीशन साइजिंग, जो कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया. आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ट्रेड लेने के बाद. मतलब मान लो आपने एक स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिया. मान लो आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, स्टॉप लॉस है आपका $100 का, टारगेट है आपका $200 का. तो आप फंबल नहीं करना चाहिए. लाइक आप बार बार वो देख रहे हो तो आपको आपके ट्रेड पे कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर आप ये सिचुएशन में आ रहे हो तो भी आप वो ट्रेड स्किप कर दो. अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जिसमें आपको ट्रेड लेने के बाद आपको लाइक डाइसी फील कर रहे हो कि ट्रेड जाएगा कि नहीं सही डायरेक्शन में, या फिर आप जल्दी कट कर रहे हो, ठीक है, 10 पिप्स में ही कट कर रहे हो, फिर से थोड़ा ऊपर गया फिर सेल खोल रहे हो. सो अगर जब तक आप ये पेशेंस और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने सेटअप पे, आप बड़े बड़े पिप्स कैप्चर नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े मोमेंट्स मार्केट में कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है. एंड 1:1 का टारगेट आप रखो मिनिमम. दिस वुड बी माई सेकेंड पॉइंट कि आपका पोजिशन साइजिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लाइक अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है आपके फेस पे वो लाइक आपकी डे पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए वो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लॉस किया तो आपका पूरा अगले 2-3 दिन आप उसी के अराउंड आपका दिमाग घूम रहा है कि लॉस हो गया मेरे को, कल परसों मुझे लॉस हो गया. आपका 2 दिन इसी में बीत जा रहा है, ठीक है. एंड दिस वुड बी माई सेकेंड पॉइंट. एंड द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी आप इमोशन लेस हो जाओ. मतलब आप जब मार्केट देख रहे हो आपको दिख रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हो गई है बट आप बाय में हो, सो आप वो बाय होल्ड करके मत रखो जस्ट बिकॉज आपको लगे कि चल यार इतना लॉस तो हो गया, अभी देख ही लेते क्या हो सकता है. सो ये एटीट्यूड के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा इमोशनल पर्सन हो, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रेडिंग. आप रियल लाइफ में भी देखोगे अगर आपके फेवर में कोई चीज नहीं जा रही है आप उसको क्विक एग्जिट कर दो, ठीक है, एंड दूसरा कुछ देखो या तो फिर पॉज ले लो, ठीक है. आप उसी चीज को होल्ड करके नहीं रह सकते हो. अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो फिर इट वुड बी मोर इनटू लव काइंड ऑफ रिलेशनशिप. जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो आपको दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप पे चीट कर रहे हैं तो आप उसको नहीं रखोगे, राइट. सेम वे आपकी ट्रेड में भी अगर आपको दिख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अभी जो मार्केट सेंटिमेंट्स है, अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश से बियरिश हो रहा है, तो आप ट्रेड एग्जिट कर दो. आप इतना इमोशनली अटैच मत हो जाओ कि देखते क्या होगा, अभी इतना तो हो ही गया लॉस, अभी देख लेते और भी बेयर कर लेंगे जो होगा. सो आप वो मत कीजिए, आप इमोशन लेसली ट्रेड कीजिए, ठीक है. जैसे कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारा ट्रेड रनिंग है अभी ऑलमोस्ट नियर टारगेट आ गया, ठीक है. सो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप जब भी ट्रेड कर रहे हो आप इमोशन लेस ट्रेड करो, ठीक है. आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग के साथ मत लेके आइए बीच में. इमोशंस रखने चाहिए बट वहां रखने चाहिए जहाँ पे वो वैल्यू करते हैं. मार्केट में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है. अगर आप उसको ट्रेडिंग के साथ सिंक कर रहे हो तो आपके लिए ही हानिकारक है. सो यही रहेंगे मेरे 3 पॉइंट्स. फर्स्ट वुड बी लाइक आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड पता रहना चाहिए हर ट्रेड में एंटर करने से पहले. सेकेंड वुड बी अपना पोजिशन साइजिंग. एंड थर्ड वुड बी इन ट्रेडिंग बी इमोशनलेस. दैट्स इट. एंड अगर आपको और कुछ चाहिए डिटेल में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अंटिल देन यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो. सो मेरे को लगेगा कि या दिस वीडियो वॉज बेनिफिशियल. एंड कॉमेंट कर दो किसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए. एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. लिंक इज इन द बायो एंड द यूट्यूब मोर सेक्शन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.